नमस्कार, मेरा नाम है बीना और आज हम दो ऐसे नंबर्स के बारे में बात करने वाले हैं जो एक साथ होते हुए भी उनकी प्रॉपर्टीज एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है और उनका डेली लाइफ में हमारे क्या क्या यूज होता है। तो उनको शुरू करने से पहले हम इन दो क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जो पहला क्वेश्चन है वो है कि जो हमारा जो 1 होता है, 1 डिजिट, वो प्राइम होता है, कंपोजिट होता है या दोनों में से कोई नहीं या फिर दोनों। इस सवाल का जवाब हम ढूंढेंगे आगे आने वाले वीडियो में। और जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जो हम जानते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके 2 डिविजर्स होते हैं और सबसे छोटा प्राइम नंबर वो 2 होता है। बट अगर हम देखें तो 2 के तो यहाँ पर हमें 4 डिविजर्स दिख रहे हैं, तो इनके होते हुए भी जो 2 है वो हमारा प्राइम नंबर कैसे है, इसको डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियो में। तो उससे पहले हम शुरू करते हैं प्राइम की डेफिनेशन के साथ शुरू करते हैं और फिर इन दोनों को डिस्कस करेंगे। ओके, तो जो हमारी प्राइम नंबर की जो डेफिनेशन होती है वो कहती है कि प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, दैट मीन्स 0 1 से स्टार्ट हो, बट उसके आगे फिर क्या कहते हैं कि ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए एंड हैज़ नो पॉजिटिव डिविजर्स अदर देन 1 एंड इटसेल्फ, और उसका कोई भी पॉजिटिव डिविजर नहीं होना चाहिए 1 और खुद के अलावा। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने ले लिए फर्स्ट 4 जो प्राइम नंबर्स होते हैं 2 3 5 7। अगर इसको आगे हम कंटिन्यू करें तो जैसे कि 11 13 17 एंड सो ऑन। तो जो हमारा दूसरा सवाल था कि जो 2 है वो सबसे छोटा प्राइम है, बट उसके तो 4 डिवीजर होते हुए भी वो प्राइम कैसे हो गया, तो इसका सवाल का जवाब छुपा है इसी की डेफिनेशन में। डेफिनेशन कहती है उसके खुद के अलावा और 1 के अलावा कोई भी पॉजिटिव डिवीजर नहीं होना चाहिए। और हम यहाँ पर 2 को देखें तो यहाँ पे उसके खुद के अलावा और 1 के अलावा और कोई भी पॉजिटिव डिवीजर नहीं है, ये दोनों उसके नेगेटिव डिवीजर्स होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से 2 अपना क्या हो जाता है, प्राइम नंबर। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे कि 1 है वो प्राइम बनेगा, कंपोजिट बनेगा या फिर दोनों में से कोई नहीं, वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हो गए ये वाले। अब हम डिस्कस करते हैं कि हमारे कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट वो पॉजिटिव इंटीजर्स जिनके 2 से ज़्यादा डिवीज़र होंगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर हम समझे तो 4, जो हमारा 4 है वो खुद 4 से भी डिवाइड हो सकता है, खुद 1 से भी डिवाइड हो सकता है 4, और जो 4 है वो उसके अलावा एक नंबर और 2 से भी कम्प्लीटली डिवाइड होता है, ये आता है इक्वल्स टू 2। तो जो हमारा नंबर 4 था उसके कितने डिवीज़र हो गए 3, दैट मीन्स मोर देन 2। तो ये हो जाते हैं कंपोजिट नंबर्स। अब हम देखते हैं कि जो हमारे प्राइम नंबर होते हैं और जो हमारे कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनमें मेजर क्या डिफरेंस होता है, कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये मेरे पास प्राइम नंबर है और ये मेरे पास कंपोजिट नंबर है। प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। अच्छा, आप इनको ऐसे देखिए कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं और रेयर होते हैं, और जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो इजीली अवेलेबल होते हैं। जैसे अगर मैं 1 to 10 तक की बात करूं तो 1 और 10, इसमें से हमारा 2 हो गया वो प्राइम है, 3 हो गया वो प्राइम है, और 5 हो गया वो प्राइम है, एंड 7 हो गया प्राइम है। तो अगर हम डिजिट 10 तक की बात करें तो हमें ईजिली अवेलेबल हो गई 3 और 5। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल से समझते हैं कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं और रेयर होते हैं ड्यू टू देयर प्रॉपर्टी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे अगर कोई भी सेलिब्रिटी है या कोई भी जो आपका फेवरेट क्रिकेटर है, तो जब वो अपने स्टार्टिंग फेज में होता है तो वो हम जैसे ही होते हैं नॉर्मल, फिर वो अपनी यूनिकनेस को पहचानते हैं और बहुत ही एक्सक्लूसिव हमें कभी कभी देखने को मिलते हैं। वैसे ही जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो बहुत ही एक्सक्लूसिव होते हैं और रेयर होते हैं, कि जैसे जैसे हम नंबर लाइन पर आगे बढ़ते जाते हैं तो जो
प्राइम नंबर्स होते हैं वो कम होते जाते हैं और रेयर हो जाते हैं। जैसे ही अगर मैं 20 से 30 के बीच की बात करूं तो जो प्राइम नंबर होते हैं वो सिर्फ होते हैं 23 एंड 29, ठीक है। बट जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं वो हमें ईजिली अवेलेबल होते हैं। जैसे इन दोनों के अलावा जो बाकी के 8 डिजिट्स बच गए वो बचे क्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस कर ही ली कि इनके सिर्फ 2 पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं और इनके 2 से ज़्यादा पॉजिटिव डिविजर्स होते हैं, ठीक है। अब हम फर्दर बात करेंगे कि इन दोनों का जो हमारी डेली लाइफ होती है उसमें क्या यूज होता है, यूजेस। जो कंपोजिट नंबर्स होते हैं उनका हम यूज करते हैं फैक्टराइजेशन में, और जो डिविजिबिलिटी वाले कॉन्सेप्ट होते हैं उनके अंदर हम कंपोजिट नंबर्स का यूज करते हैं। बट जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनके यूजेस बहुत सारे हैं। जो एक उनका प्राइम यूज हम कह सकते हैं या मेजर यूज कह सकते हैं वो होता है क्रिप्टोग्राफी में, क्रिप्टोग्राफी। अब क्रिप्टोग्राफी क्या होती है, क्रिप्टोग्राफी वो एल्गोरिथम होती है जिनमें हम अपने जो कम्युनिकेशन है वो उनको वो सिक्योर करता है और जो हमारी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है उनको प्रोटेक्ट करता है। तो चलो आइए समझते हैं कि इसमें क्रिप्टोग्राफी में जो प्राइम नंबर्स होते हैं उनका यूज कैसे होता है। क्रिप्टोग्राफी के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, उनमें से एक जो हम बेसिक यूज करते हैं वो होती है चैटिंग के लिए। जब हम 2 जन आपस में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैं मान लूँ कि एक पर्सन यहाँ पर है और एक पर्सन यहाँ पर है, ठीक है, और वो चैट कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। जैसे आप व्हाट्सएप में चैट करते हैं तो वहाँ पर हमने देखा होगा कि एनक्रिप्शन चैट एंड टू एंड ऐसे लिखा हुआ मिलता है। तो उसका क्या मतलब होता है, वो इसी का एक प्रकार है, क्रिप्टोग्राफी ही यूज होती है उसमें भी। जैसे आप चैट करते हैं तो आपने यहाँ पर जैसे इस पर्सन को, ये पर्सन ए है, ये पर्सन बी है, इसको आपने भेजा एक टेक्स्ट। तो आपने कभी सोचा कि वो जाकर इसी पर्सन को क्यों मिलता है, और तब जब बी पर्सन आपको रिप्लाई करता है तो वो ए को ही जाकर मिलता है, ठीक है। तो उसमें यूज होता है क्रिप्टोग्राफी का। और प्राइम नंबर्स का, प्राइम नंबर्स का कैसे यूज होता है, इन दोनों यूजर्स के ऊपर एक एनक्रिप्शन की और एक डिक्रिप्शन की लगाई दी जाती है, ठीक है, दोनों यूजर्स के ऊपर यहाँ पर, ठीक है। तो जब ये ए पर्सन बी को कोई भी टेक्स्ट करता है तो जो मैथमेटिकल्स एल्गोरिथम होती हैं वो उस टेक्स्ट को कीप हर टेक्स्ट में चेंज कर देती है। इसका मतलब होता है कि उस जो मैसेज होता है उस टेक्स्ट को वो ऐसे कोड्स में तोड़ देती हैं, उस कोड्स में चेंज कर देती हैं, जिनको क्रैक करना बहुत ही मुश्किल होता है। वहाँ पर यूज होता है प्राइम नंबर्स का। वो उन कोड्स को कंपोजिट नंबर्स में, इतने बड़े कंपोजिट नंबर्स में या तो चेंज कर देती हैं कि उनको डिकोड करना मुश्किल हो जाए, या फिर वो उनको उनकी प्राइम फैक्टर्स के रूप में भेज देती हैं। तो अगर सामने वाले के पास अगर डिक्रिप्शन की नहीं होगी तो फिर उस कोड को क्रैक करना हो जाता है बहुत ही मुश्किल। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको समझाऊं तो मेरे पास नंबर है एक 100, ठीक है, और उसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन होती है वो होती है 2 की पावर 2 इंटू में 5 की पावर 2, ठीक है। तो मेरे सिस्टम ने उन दोनों का जो प्राइम फैक्टर्स हैं, ओरिजिनल प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 5 वो भेजे सामने वाले को, ठीक है। तो अगर सामने वाले के पास डिक्रिप्शन की, जिसकी हम बात कर रहे थे अभी यहाँ पे, डिक्रिप्शन की नहीं होगी तो वो ये क्रैक ही नहीं कर पाएगा कि जो ये प्राइम फैक्टर्स हैं वो किस कंपोजिट नंबर के प्राइम फैक्टर्स हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत सारे हो सकते हैं और जब हम बड़े नंबर्स पर चलते हैं तो ये डाटा बहुत ही लार्ज हो जाता है, जो डिकोड करना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए स्पेसिफिक डिवाइस यूज होते हैं, ठीक है।
पर आप कभी कहेंगे कि ये नंबर्स तो हैक भी हो जाते हैं, तो वो जब हमारा हैक होता है दैट मीन जो हमारा टेक्स्ट है वो कि हर टेक्स्ट में जब चेंज हुआ है तो वो किसी को पता चल गया है, वो कोड किसी ने क्रैक कर लिया है, इसलिए हमारे जो मैसेज कई बार होते हैं वो हैक हो जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे हम आने वाले वीडियोस में और फर्दर टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। और जो मैंने क्वेश्चन पूछा था कि जो 1 है वो प्राइम है या फिर कंपोजिट है या फिर दोनों है, उसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, वरना हम नेक्स्ट वीडियो की स्टार्टिंग में ही उस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।